हेलो बच्चों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ 9 के चलो तेजपुर चले इस पाठ के अभ्यासमाला के समाधान करेंगे। तो चलिए आप सभी अपना किताब निकालिए और देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, अभ्यासमाला में यहाँ पे पन्ना 60 में यहाँ पे क्रमांक 1 में क्या प्रश्न दिया है, चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। तुम लोग अपने द्वारा किए गए किसी भ्रमण के बारे में कक्षा में सुनाओ। आप सभी ने अगर कोई भी भ्रमण किया हो तो वो भ्रमण के बारे में कक्षा में, अभी तो हम लोग का विद्यालय बंद है तो आपके घर के सदस्यों के साथ वो भ्रमण के बारे में चर्चा करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, क्रमांक 2 में क्या लिखा है, क्या तुम कभी शैक्षिक भ्रमण पर गए हो। शैक्षिक भ्रमण मतलब स्कूल से विद्यालय, आपके विद्यालय से कभी आपने कोई भ्रमण में गए थे। तो अगर गए थे तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बाएं तरफ क और दाएं तरफ ख है। क में यदि गए हैं तो क्या क्या प्रश्न है उसका आपको उत्तर लिखना है, और अगर यदि नहीं गए हैं तो उसका भी उत्तर आपको लिखना है। ये आप स्वयं लिखेंगे। तो क्या प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। चलिए, बाएं तरफ अगर आप कोई भी शैक्षिक भ्रमण पर गए हैं तो फिर आपको क्या क्या प्रश्न का उत्तर लिखना है। कहाँ गए थे वो लिखना है, किनके साथ गए थे वो लिखना है, कितने लोग गए थे वो लिखना है, तुम अपने साथ क्या क्या ले गए थे वो लिखना है, वहाँ तुम्हारे सबसे अधिक पसंद का स्थल क्या था वो लिखना है, फिर मानचित्र की मदद से यात्रा मार्ग को चिन्हित करो, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी शैक्षिक भ्रमण पर गए हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, आपको ये स्वयं करना है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए, यदि नहीं गए हैं तो अगर आप लोग नहीं गए हैं तो क्या प्रश्न है आपके लिए, कहीं जाने की योजना बनाओ। आपको कहीं शैक्षिक भ्रमण पर जाने की योजना बनाने के लिए बोला गया। फिर किन के साथ जाओगे वो लिखना है, कहाँ से किस स्थान तक जाओगे वो लिखना है, फिर यात्रा के दौरान किस किस स्थल के दर्शन करोगे वो लिखना है, बीच में कहाँ रुकोगे, बीच में कहीं रुकोगे क्या वो लिखना है, यात्रा में अपने साथ क्या क्या ले जाओगे, मानचित्र की मदद से यात्रा मार्ग को चिन्हित करो, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको चुन लेना है कि आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद बाकी प्रश्न का उत्तर आप लिख सकेंगे। तो ये भी आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो क्रमांक 1 और क्रमांक 2 हो गया। अभी देखिए बच्चों, क्रमांक 3 में जो प्रश्न दिया है वो पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। हमने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं कर सकेंगे। फिर भी चलिए हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए बच्चों, क में पाठ में किस स्थान के भ्रमण के बारे में उल्लेख है। जो हमने पाठ पढ़ा है वहाँ पे जो कौन से स्थान में जाने भ्रमण करने के बारे में उल्लेख है ये लिखना है आपको। तो पाठ का नाम से हमें पता चल जाता है। पाठ का नाम है चलो तेजपुर चले। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पाठ में ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के बारे में उल्लेख है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया। फिर देखिए क्रमांक ख में, काजीरंगा किस लिए मशहूर है। काजीरंगा क्या है बच्चों, मैंने बोला था काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक स्थान जहां जानवरों को संरक्षित रखा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों का निर्माण और स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है, ठीक है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। असम में अभी कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पाटकाई। पहले 5 था और 2004 में दिहिंग पाटकाई और एक हुआ
फिर सन 2021 में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और एक हुआ। ठीक है, तो अभी कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए मशहूर है बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। फिर देखिए ग में काजीरंगा के अलावा असम के अन्य 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखो, वे किस किस ज़िले में है। तो हमने बोला था कि अभी कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में, तो किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो राष्ट्रीय उद्यान किन ज़िले में है वो भी आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, जैसे हम लोग मानस राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं, वो चिरांग ज़िले में है। फिर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान वो दोरंग ज़िले में है। ठीक है, फिर देखिए ग में पाठ में आए वन्यजीवों के नामों के अलावा किन्हीं अन्य 5 वन्य जीवों के नाम लिखो। यहाँ पे पाठ में हमने कुछ वन्य जीवों के बारे में पढ़ा है, जो जंगल में रहते हैं प्राणी जीव, उनके बारे में पढ़ा था। तो वो सब को छोड़कर और आपको 5 वन्य जीवों के नाम लिखना है। ये आप स्वयं लिख सकते हैं, बहुत सारे वन्य जीव है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 5 वन्य जीवों के नाम बता रही हूँ, जैसे सिंह, चीता, सुअर, बंदर, सियार, वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अंग में बाण की पुत्री कौन थी, जो राजा बाण उनकी पुत्री कौन थी, उसकी सखी कौन थी, उनकी पुत्री का सखी कौन थी, ये भी हमने पढ़ा है, पाठ में है। या आप जब पाठ को फिर से पठन करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और शायद आपको याद भी है होगा। बाण की पुत्री उषा थी और उसकी सखी कौन थी, उसकी सखी चित्रलेखा थी, जो बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। ठीक है, फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, अग्निगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। जो तेजपुर में अग्निगढ़ है वो उसका निर्माण किसने करवाया था। अग्निगढ़ का निर्माण राजा बाण ने करवाया था। वो किस लिए करवाया था बच्चों, वो अपनी पुत्री उषा को उसके जो प्रेमी है उससे बचाने के लिए ये अग्निगढ़ का निर्माण किया था। ठीक है, तो क्रमांक 3 का प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे पालतू क्रमांक 4 में क्या प्रश्न है, पालतू और जंगली होने के आधार पर वृत्त में दिए गए पशुओं के नाम सूची में भरो। सूची मतलब यहाँ पे एक तालिका है, सूची बोला गया है, इसे सूची बोलते हैं। तो यह बाएं तरफ पालतू लिखा है और दाएं तरफ जंगली लिखा है। तो यहाँ पे जो वृत्त है यहाँ पे सभी पशुओं के नाम एक साथ दिया गया है, उसे आपको छांटना है। पालतू पशुओं के नाम इधर या बाएं तरफ और जंगली पशुओं के नाम दाएं तरफ लिखना है। तो पहले आपको जान लेना है पालतू शब्द का अर्थ क्या है। पाला जाने वाला जो पशु है उसे पालतू बोला जाता है। जो हम लोग घर में पालते हैं वो सब पशुओं को पालतू पशु बोला जाता है। और जंगली मतलब जंगल में रहने वाला पशु। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा और अभी आप स्वयं कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या क्या है, गाय है, गाय हम लोग घर में पालते हैं तो ये पालतू में आ जाएगा बच्चों। फिर बेल भी पालतू में आ जाएगा, घर में पालते हैं। फिर वन विलाप होगा जंगली। फिर कुत्ता घर में पालते तो पालतू होगा, हाथी जंगली, सियार जंगली, बकरी पालतू, बिल्ली भी पालतू, घोड़ा जंगली, हिरन जंगली, शेर जंगली। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। फिर देखिए क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे संयुक्त वर्णों का विच्छेद करो। यहाँ पे 2 वर्णों को संयुक्त किया गया है, युक्त करके लिखा गया है, तो उसे आपको वर्णों को विच्छेद करना है, अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया गया है करके, आपको बाकी का करना है। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे ये जो संयुक्त वर्ण है इसे देखकर आपको समझना है यहाँ पे क्या क्या वर्ण लगा है। तो बच्चों जब संयुक्त वर्ण बनते हैं तब एक आधा वर्ण लगता है, फिर और एक पूरा वर्ण लगता है। जैसे यहाँ पे छ 2 लगाया है, मतलब अर्ध छ, आधा छ लगाया है, उसके साथ पूरा छ जो है आधा छ। ठीक है, एक साथ लगाया गया है। तो आधा यहाँ पे जो है आधा द य है। ठीक है, तो द य अलग से लिखा है। तो यहाँ पे आधा स त है, इसलिए स यहाँ पे जो त है। ठीक है, आधा स त, आधा स के साथ त लगा है, इसलिए स त।
तो यहाँ पे आधा त है, तो यहाँ पे क्या होगा, त होगा, फिर से त होगा। ठीक है, मैं ये सब लिख के आपको बाद में आपके ग्रुप में भेज दूँगी, तो ये समझाने के लिए अभी बोल रही हूँ। फिर देखिए, अभी समझ के रखिए बच्चों। च, आधा च और छ लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, च होगा। फिर ये आधा क य है, आधा क के साथ य है, तो यहाँ पे क्या होगा, क य। फिर ये क्या है, अना के साथ, आधा अना के साथ य लगा है, तो ये अना य होगा। फिर आधा न ध है, तो यहाँ पे न होगा, फिर द होगा। फिर आधा ल मतलब ल एक, फिर ल। आधा ह न है, तो यहाँ पे ह और न होगा। ठीक है, आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। फिर देखिए क्रमांक 6 में क्या दिया है, आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेलें। यहाँ पे कुछ शब्द दी गई है, इससे आपको वाक्य बनाना है। देखिए यहाँ पे विद्यालय दिया है, हम विद्यालय से यहाँ पे 3 वाक्य बनाकर दिए हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए हमारा विद्यालय, तो विद्यालय से क्या क्या वाक्य बन सकते हैं, बहुत सारा वाक्य बन सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 वाक्य बनाकर दिया है। देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिया है, हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। यहाँ पे क्या है, हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। फिर और एक वाक्य है, विद्यालय में हम पढ़ते हैं। फिर हम विद्यालय में खेलते भी हैं। तो 3 वाक्य यहाँ पे मिल गया हमें विद्यालय से। आपको और दूसरा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वाक्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। नीचे अभी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे भी आपको ऐसे ही 3 या 4 या 5 आपको जितना भी लिखना है लिख सकते हैं आप। तो आपको कम से कम 3 तो वाक्य बनाना ही है। जैसे प्रसिद्ध है पहला शब्द, फिर द्वार, भ्रमण, क्षेत्र, आनंद, ज्ञान, छुट्टी। ठीक है, तो इन शब्दों से आपको कम से कम 3 वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको कम से कम 3 करके वाक्य लिखना है, और आप ज़्यादा लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके वाक्य बोल रही हूँ, आप सब बाकी के आप सब खुद करेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध है पहला शब्द है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध से क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम पाठ से एक वाक्य लिख सकते हैं, जैसे तेजपुर एक प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, फिर द्वार, द्वार मतलब जो दरवाज़ा होता है वो, तो द्वार से एक वाक्य बोलिए। द्वार से लिख सकते हैं, जैसे द्वार पर कोई खड़ा है। ठीक है, फिर भ्रमण, भ्रमण से क्या लिख सकते हैं बच्चों, भ्रमण से हम लोग लिख सकते हैं, भ्रमण शिक्षा का एक अंग है। ठीक है, फिर क्षेत्र, क्षेत्र से हम लिखेंगे, हम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, मैं अपने खुद से कुछ एक एक बोल रही हूँ, बाकी क्या आप लिखेंगे। फिर आनंद, आनंद से हम क्या लिख सकते हैं, हमें सदा आनंद से रहना चाहिए। फिर ज्ञान, ज्ञान से पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर छुट्टी, छुट्टी से क्या लिखेंगे आप, रविवार को छुट्टी रहती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3-3 सभी शब्द से 3-3 वाक्य लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए क्रमांक 7 में यहाँ पे क्या दिया है, आओ रेखा खींचकर मिलाए। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे अक्षरों में लिखी है और यहाँ पे संख्याओं में लिखी है, तो इसे आपको रेखा खींचकर मिलाना है। यहाँ पे गिनती लिखा है बच्चों, तो आपको इससे रेखा खींचकर मिलाना है। तो पहला क्या लिखा है, देखिए ये क्या है, 12। 12 के साथ यहाँ पे जो संख्या 12 है उसके साथ मिलाया गया है, तो उसके साथ ये क्या है, उसके बाद 15 है। 15 कौन सा है, उसके साथ आपको मिलाना है। 15 कौन सा है, तो इसके साथ मिल जाएगा 15, ये वाला है 15। ठीक है, तो इसके साथ ये 15 मिल जाएगा बच्चों, ये ऐसा करके आपको मिलाना है। तो ये बाद में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी ये बनाकर, तो अभी मिलाते जाइए ऐसे देखकर। ये क्या लिखा है बच्चों, 36। 36 के साथ कौन सा होगा, ये है 36। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये प्रिंटिंग थोड़ा हल्का सा प्रिंट किया हुआ है बुक किताब में, तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये है 36। ठीक है, फिर 36 हो गया। ये क्या है, 26। 26 कौन सा है, देखिए 26 कौन सा है, ये है 26। ठीक है, तो 26 इसके साथ ये मिल जाएगा 26। फिर ये क्या है, 33।
33 कौन सा है देखिए बच्चों अच्छे से, ये है 33, तो इसके साथ 33 के साथ ये मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है 40, 40 के साथ कौन सा मिलेगा देखिए, 40 कहाँ पे, यहाँ है 40, ठीक है। तो इसके साथ ये 40 यहाँ तक जाएगा 40। उसके बाद ये क्या है 20 लिखा है, 20 कहाँ है ढूंढिए बच्चों, ये है 20, तो 20 इसके साथ ये मिल जाएगा। तो ये आप खुद कर पाएंगे जब ये जो यहाँ पे जो लिखा है वो आप सीख लेंगे। जब आप ये सीख लेंगे तो आप गिनती यहाँ पे देखिए, गिनती 1 से 50 तक की गिनती दी गई है। ये जब सीख लेंगे तो ये आप अपने आप कर पाएंगे। तो पहले ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्रमांक 9 में जो दिया गया है वो गिनती आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आराम से हो जाएगा आपसे। फिर आओ खाली जगह को अंकों से भरें। क्रमांक 8 में यहाँ पे एक तालिका दी गई है, तो यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है और बाकी के खाली रखा गया है। तो इसे आपको पूरा करना है, अंकों से भरना है। तो ये क्या है, ये कितना है बच्चों, ये 11, ये देखिए 11 है ये। तो 11 के बाद यहाँ पे 4 जगह खाली दी गई है, फिर यहाँ पे 15 दिया है, 15 नहीं 16 दिया है, ठीक है। 11 उसके बाद 16 दिया है, तो बीच में क्या आएगा वो आपको लिखना है। 11 के बाद क्या आएगा बच्चों, 12, 13, 14, 15 लिखना है। फिर 16 तो दिया है, फिर आएगा 16 के बाद क्या 17, 18, 19, 20, 21, 22 आएगा। 23 दिया है, 26, 24, 25, 26, 27 दिया है। फिर ऐसे ही ऐसे ही जाएगा, ठीक है, क्रम से जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक भरना है। ये भी आप आराम से कर पाएंगे, ये पढ़ लेंगे जब, ठीक है। तो बच्चों क्रमांक 7 और क्रमांक 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हम लोग का। अभी चलिए चलते हैं क्रमांक 9 की तरफ। हम लोग क्रमांक 9 पढ़ेंगे अभी। तो चलिए बच्चों अभी क्रमांक 9 में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऊपर में यहाँ पे दिया है 50 ऊपर, और नीचे देखिए 1, तो नीचे से ऊपर तक गया है। तो आपको ये ऊपर से नहीं पढ़ना है, नीचे से पढ़ते जाना है। ये आप लोग ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 ऐसे जाएगा, 1 2 3 करके, फिर आप ऊपर ऐसे ही ऊपर जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए बच्चों। तो यहाँ पे बाएं तरफ यहाँ पे अक्षरों में लिखी है और यहाँ पे संख्या दी गई है साथ ही में, ठीक है। तो आप जब संख्या पढ़ेंगे उसके साथ आपको अक्षरों में भी पढ़ना है। तो ये आप अच्छे से इसका जो स्पेलिंग है वो आप याद रखिए। अभी आप लोग बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको सिर्फ अक्षरों में संख्याओं में नहीं लिखना है, उसके साथ अक्षरों में भी लिखने के लिए आपके परीक्षा में बोला जाएगा। तो आपको ये भी आपको सीख लेना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। तो शायद आपको अभी पढ़ना आ जाएगा। तो फिर से पढ़ते हैं। चलिए बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। तो इसे आपको सीख लेना है। पहले क्रमांक 9 कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद आप क्रमांक 7 और क्रमांक 8 करिए, क्योंकि ये पढ़ लेने से सीख लेने से ये अपने आप कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, गिनती सीख के रखना। ये हो गया आपका। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पे बाएं तरफ बाघ ख और दाएं तरफ बाघ ख दी गई है यहाँ पे। तो इसे आपको रेखा खींचकर बाईं तरफ जो दिया है नाम, उसके साथ दाएं तरफ जो नाम दिया है उसे मिलाना है। तो क्या क्या नाम है पहले पढ़ लेते हैं। बाईं तरफ क्या क्या दिया है? महाभैरव मंदिर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, फिर चित्रलेखा, उषा, काजीरंगा। फिर दाएं तरफ क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकार, राजकुमारी, तेजपुर, मानसिक अस्पताल। तो इसे आपको मिलाना है। ये बहुत ही आसान है बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया है तो ये इससे आपको आ जाएगा, क्योंकि ये पाठ से ही दिया गया है। तो क्या है पहले? महाभैरव मंदिर। महाभैरव मंदिर के साथ क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान है क्या? महाभैरव मंदिर नहीं है। चित्रकार नहीं है। राजकुमारी नहीं है। तेजपुर, महाभैरव मंदिर तेजपुर में है, ठीक है। तो इसके साथ महाभैरव मंदिर जो है, इसके साथ हम लोग ये ऐसा करके तेजपुर से मिलाएंगे। तो किताब में आप लोग पेंसिल से पहले लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद आप नोटबुक पे इसे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, सुंदर से। तो फिर देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, वो क्या है? ये इसके साथ मिलेगा मानसिक अस्पताल। ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल जो है यहाँ पे, जो इसके साथ मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनको यहाँ पे रखा जाता है। फिर चित्रलेखा, चित्रलेखा कौन थी? एक चित्रकार थी, तो चित्रलेखा के साथ चित्रकार ये हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, उषा, उषा कौन थी? उषा बाण, राजा बाण के पुत्री राजकुमारी थी, तो ये राजकुमारी हो जाएगा। फिर रह गया काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ऐसा अच्छे से मिला लीजिएगा बच्चों। मैं एक तरह मोबाइल पकड़ रही हूँ, इसलिए मेरा जो रेखा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको आशा है कि समझ में आ गया। तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ रही हूँ, एक हाथ से पेंसिल, इसलिए अच्छे से नहीं हुआ मेरी, तो आप ठीक कर लीजिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं महाभैरव मंदिर। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसके साथ क्या होगा? महाभैरव मंदिर तेजपुर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, मानसिक अस्पताल, चित्रलेखा, चित्रकार, उषा, राजकुमारी, काजीरंगा, राष्ट्रीय उद्यान। हो गया ये। तो अभी देखते हैं क्रमांक 11 में क्या दिया है। क्रमांक 11 में प्रश्न क और ख, दो प्रश्न दिया है। क्या है वो पढ़ते हैं, चलिए बच्चों। क में है वन्य जीवों, पालतू जीवों और पक्षियों के चित्र का संग्रह कर एल्बम बनाओ। तो कुछ वन्य जीव, फिर पालतू मतलब हम लोग जो पाले जाने वाले पशु जो हम लोग घर में पालते हैं, वो सब जीवों के और पक्षियों के कुछ चित्र आपको संग्रह करना है, और एक एल्बम मतलब एक एल्बम बनाना है। उसके चित्र एक कॉपी में उसे लगा कर रखना है, और उसे नाम रखना है, साथ में नाम लिख के रखना है। तो एक ऐसे ही एक एल्बम बनाना है आपको। ये आपके परियोजना में दिया गया है, आपको करना है ये परियोजना, ठीक है। ये आप करके रख दीजिए। अगर आपको कोई भी चित्र नहीं मिल रहा है अभी, तो आप क्या करेंगे? आप खुद से चित्र ड्राइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही वन्य जीव, जैसे 5 वन्य जीव, 5 पालतू जीव, 5 पक्षियों के छवि चित्र आप ड्राइंग करेंगे। उसके बाद नाम लिखेंगे। ऐसे ही आपको एक एल्बम बनाना है। ये परियोजना दिया गया है आपके लिए। फिर ख में क्या है? दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किसी भ्रमण वृत्तांत को संक्षेप में प्रस्तुत करो। मतलब कोई भी भ्रमण जो कहानी है उसे छोटा सा करके संक्षेप में आपको लिखना है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित बोला गया है, तो इसे आपको करना है। ये आपके लिए दिया गया है परियोजना में, ठीक है। अगर इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसे आप स्वयं करेंगे बच्चों। फिर क्रमांक 12 में पाठ से कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। तो हमने पाठ पढ़ते वक्त ही कुछ शब्द के अर्थ सीख लिए थे, तो यहाँ पे और कुछ दिया गया है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, इसे भी आपको आपके नोटबुक पर लिख लेना है और सीख लेना है। क्या है देखिए, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। क्या क्या है? बाई तरफ शब्द है, दाई तरफ अर्थ है। यहाँ पे भी बाई तरफ शब्द, दाएं तरफ अर्थ दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, आप सभी भी मेरे साथ पढ़िए। खुश शब्द का अर्थ है आनंद, तैयार, प्रस्तुत होना। टूरिस्ट, पर्यटक। पर्यटक मतलब बाहर से जो लोग कोई भी स्थान देखने घूमने आते हैं, वो उसे पर्यटक बोला जाता है। टूरिस्ट, अंग्रेजी में टूरिस्ट। स्थल, स्थान, जगह।
रवाना, गमन, जाना। जोश, उत्साह, मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध। दर्शन, देखना। पौराणिक, पुराण से संबंधित। कन्या, बेटी। कुशल, निपुण। नित्यांगना, नृत्य करने वाली। निर्माण, बनाना। फिर से पढ़ती हूँ, सुनिए बच्चों अच्छे से। खुश, आनंद, तैयार, प्रस्तुत होना। टूरिस्ट, पर्यटक। स्थल, स्थान, जगह। रवाना, गमन, जाना। जोश, उत्साह। मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध। दर्शन, देखना। पौराणिक, पुराण से संबंधित। कन्या, बेटी। कुशल, निपुण। नित्यांगना, नृत्य करने वाली। निर्माण, बनाना। तो बच्चों यहाँ तक ही क्रमांक 1 से 12 तक की प्रश्न दी गई है आपके इस चलो तेजपुर चले पाठ में। तो हमने सभी प्रश्नों का समाधान कर लिया है बच्चों। और कोई भी प्रश्न अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बाद में आप मुझसे संपर्क कीजिए, और हमारा जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पे मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूँगी, और आपके गृह कार्य के लिए जो कुछ दिया है वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही। धन्यवाद।